गुड मॉर्निंग बच्चों। इस वीडियो में हम चैप्टर 4 क्लास 6 के भूगोल के चैप्टर 4 का अभ्यास करेंगे। चलिए करना शुरू करते हैं। अभ्यास पहला, सही विकल्प को चुनें। बिहार में सोन नदी किस तरह के क्षेत्र से होकर गुजरती है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उत्तर होगा ग, मैदानी क्षेत्र। दूसरा, वाल्मीकि नगर बिहार के किस क्षेत्र में अवस्थित है? 4 ऑप्शन में से उत्तर होगा ख, पूर्वी क्षेत्र में अवस्थित है। धान की फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी क्या है? तो 4 ऑप्शन में से ख होगा चिकनी मिट्टी धान की फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी है। पठार के ऊपर की सतह होती है, कैसी होती है बच्चों? तो इसमें 4 ऑप्शन है जिसमें से ख आपका आंसर होगा। उत्तर होगा ख, सपाट। पठार के ऊपर की सतह सपाट होती है। आगे बच्चों देखेंगे हम 5 पर्वतों के कितने प्रकार होते हैं? तो बच्चों इसमें 4 ऑप्शन है जिसमें उत्तर है ग, 3 प्रकार होते हैं। दूसरा देखेंगे अभ्यास, खाली जगहों को भरे। पहला, बिहार का अधिकतर भाग डैश नदी के दोनों ओर मैदानी भाग के रूप में फैला है। किस नदी के दोनों ओर फैला है बिहार का अधिकतर भाग? गंगा नदी। तो इसमें लिख देंगे हम गंगा। दूसरा है, डैश को संसार का छत कहा जाता है। किसे संसार का छत कहा जाता है? तो पामीर के पठार को संसार का छत कहा जाता है। तीसरा है, पहाड़ों की लंबी श्रृंखला को डैश श्रेणी कहते हैं। तो इसमें डैश में भरेंगे पर्वत की श्रृंखला को श्रेणी कहते हैं। चौथा है, शिमला और कश्मीर देश के प्रमुख डैश पर्यटन स्थल के उदाहरण हैं। प्रमुख केंद्र, उत्तर होगा केंद्र। प्राकृतिक वातावरण के बदलते स्वरूप का मुख्य कारण बढ़ती डैश है, आबादी है। 3 सही मिलान करें। 1, भ्रंशोत पर्वत, सतपुड़ा पहाड़ी से इसका मिलान करेंगे, सही उत्तर होगा ख। दूसरा, बलित पर्वत, सही उत्तर है घ, हिमालय। बलित पर्वत हिमालय जो है बलित पर्वत का ही उदाहरण है। तीसरा, प्राचीन पठार। प्राचीन पठार बच्चों ये दक्कन के क्षेत्र में है। चौथा, तीसरे को क से मिलान करेंगे। चौथा है निक्षेपात्मक मैदान। निक्षेपात्मक मैदान जो कि हंगरी का मैदान कहलाता है, ये ग से इसका मिलान करेंगे। ये हंगरी का मैदान निक्षेपण के कारण बना है, इसलिए इसे निक्षेपात्मक मैदान कहते हैं। चौथा पे चलते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। मेन है ये निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। यहाँ पे आपको 5 प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर मैंने आप सबके लिए पहले से करके रख लिया है। चलिए अब उसे भी कर लेते हैं। ये रहे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। इस कॉपी में हमने उत्तर लिखे हैं। पहला प्रश्न देखेंगे तो है, मैदानी क्षेत्र की क्या क्या विशेषता होती है? तो इसका उत्तर होगा, मैदानी क्षेत्र की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। इसको पॉइंट वाइज लिखने से आसानी से याद किया जा सकता है। क, मैदान समुद्र से ऊंचे या नीचे हो सकते हैं, परंतु अपने समीपवर्ती पठार या पर्वत से ऊंचे नीचे नहीं हो सकते। ख है, मैदानी क्षेत्रों में जीवन यापन के लिए भोजन, जल, आवास, परिवहन की सुविधाएं आसानी से मिल जाती हैं। ग, मैदानी क्षेत्र में सड़क मार्ग, रेल मार्ग एवं अन्य सुविधाएं आसानी से प्राप्त हो जाती हैं। घ है, मैदानी क्षेत्र में कृषि उत्पादन आसान और अधिक होता है। तो ये हो गई मैदानी क्षेत्र की विशेषताएं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 पे चलते हैं। सड़क निर्माण का कार्य किस क्षेत्र में आसान होगा और क्यों? तो इसका उत्तर है, उत्तर, सड़क निर्माण का कार्य मैदानी क्षेत्र में आसानी से होता है, क्योंकि मैदानी क्षेत्र समतल भूमि का क्षेत्र होता है। मैदानी क्षेत्र में कम खर्च में और आसानी से सड़क निर्माण कार्य पूरा हो जाता है।
अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 3। पर्वत, पठार और मैदान के दोहन से इस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका उत्तर हम लोग बच्चों देख रहे हैं कि ये है, पर्वत, पठार और मैदान के दोहन से इस पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ते हैं। यहाँ भी हमने उत्तर में पॉइंट वाइज उत्तर दिया है ताकि बच्चों को आसानी से याद हो सके। तो क में है, सबसे बड़ा गंभीर और चिंताजनक कारण है जनसंख्या वृद्धि, जिसके कारण पर्वत, पठार तथा मैदानी क्षेत्रों पर विभिन्न प्रभाव पड़ रहे हैं। ख, प्रदूषण की समस्या वनों के लगातार कटने से बढ़ गई है। ग, खनिजों की उपलब्धता के लिए पठारों का लगातार दोहन हो रहा है, जिससे प्रदूषण बढ़ा है तथा प्राकृतिक सुंदरता घटी है। इस प्रकार बच्चों ये हम और देखते हैं इसको आगे। घ है, घ में हमने देखा कि सड़क निर्माण हेतु पहाड़ों को काटा जा रहा है, जिससे पर्वत विलुप्त होते जा रहे हैं, ये भी कारण है। और अंततः लास्ट में हम लोग देखेंगे तो अंतिम हमारा अंगा है, भविष्य में इनके दोहन के फलस्वरूप भूजल का स्तर घटने से जल संकट की समस्या, प्राकृतिक भूमि की समस्या, वायु प्रदूषण की समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो ये हो गए आपके तीसरे प्रश्न के उत्तर। अगला प्रश्न है चौथा, मैदान में ही अधिक लोग क्यों बसते हैं? उत्तर होगा, मैदानी भूमि समतल होती है, यहाँ जीवन के लिए सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध होते हैं। भोजन, जल, आवास, परिवहन की सुविधा आसानी से उपलब्ध होती है। मैदानी क्षेत्र में कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता आसानी से होती है तथा कृषि कार्य से लोगों का जीवन यापन आसान हो जाता है, इसीलिए मैदान में ही अधिक लोग बसते हैं। प्रश्न संख्या 5 अगर हम लोग देखें बच्चों, तो पांचवा प्रश्न जो है वो है, पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? सभी के नाम लिखिए। तो यहाँ हमारे उत्तर में हमने लिखा है कि पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। पहला बलित पर्वत, जिसकी सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार होती है। उदाहरण है हिमालय और अरावली पर्वत। ये बलित पर्वत के ही 2 उदाहरण हैं, हिमालय पर्वत और अरावली पर्वत। दूसरा है बृहस्पति पर्वत। बृहस्पति पर्वत पृथ्वी के आंतरिक हलचलों के कारण पृथ्वी पर पड़ने वाले दरार से पृथ्वी में 2 दरारों के बीच का भाग ऊपर उठ जाता है, जिसे बृहस्पति पर्वत कहते हैं। उदाहरण है बृहस्पति पर्वत का सतपुड़ा पर्वत। अगला है तीसरा है ज्वालामुखी पर्वत। तो ज्वालामुखी पर्वत जो है, ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा के ठंडे होकर जमने से निर्मित पर्वत ज्वालामुखी पर्वत कहलाता है। इसके उदाहरण है बच्चों, इटली का वेसुवियस पर्वत। भारत में यह पर्वत नहीं पाया जाता है, क्योंकि भारत में ऐसे ज्वालामुखी वाले, विस्फोटक वाले कोई ऐसे पहाड़ नहीं है जहाँ पे ज्वालामुखी या जीवित ज्वालामुखी जिसे कहते हैं वह हो, जिसके कारण इसका उदाहरण हमने यहाँ लिया है वेसुवियस पर्वत, जो कि इटली में मौजूद है। यह ज्वालामुखी से निकलने वाले लावे के द्वारा निर्मित पर्वत है। तो इस प्रकार से सारे प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में मिल गए हैं। आप जल्दी से सारे प्रश्नों के उत्तर अपने नोटबुक में नोट डाउन कीजिए और अच्छे से नोट डाउन कीजिए, और उसके बाद याद करके मुझे बताइए कि ये प्रश्न के उत्तर आपको कितनी जल्दी याद हो पाए हैं और कितनी आसानी से आपने इन्हें याद कर लिया है। थैंक यू बच्चों। नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं आपसे कुछ ही दिनों में।